नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। मैं हूं विकास और आइए नजर डालते हैं अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सभी धार्मिक स्थल 16 अगस्त श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसमें माता वैष्णो देवी का दरबार भी शामिल है। माता वैष्णो देवी दरबार में यात्रियों के स्वागत के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही पिछले 3 दिनों में माता रानी के भवन में 11 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 5 पुजारी, 4 सेवक और 2 सिक्योरिटी पर्सनल शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में बढ़ते हुए कोविड के मामलों को देखते हुए श्राइन बोर्ड भी चिंता में है। शोपियां फेक एनकाउंटर मामले में आज शोपियां पुलिस की एक टीम राजौरी पहुंची और वहां मारे गए युवकों के परिवार वालों का डीएनए कलेक्ट किया। कलेक्ट किए गए डीएनए को मारे गए युवकों के डीएनए से मिलाकर देखा जाएगा, जिससे इस बात का खुलासा हो पाएगा कि पीड़ित परिवार का दावा सही है या फिर गलत। इस मौके पर आज कश्मीर रेंज के आईजी पी विजय कुमार ने बताया कि इस केस से जुड़े हुए हर पहलू की जांच की जाएगी। देखिए, 10 तारीख को जब उनकी फैमिली ने पेरू पुलिस पोस्ट पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराया तो राजौरी पुलिस ने हम लोगों को इतला दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर हम लोग आवाम के लिए, प्रेस के लिए प्रेस नोट रिलीज किए और हमारे डीएसपी वजह साहब अपनी टीम को लेकर आज राजौरी गए हैं। वहाँ पूरी लीगल कार्रवाई होगी। देखिए, 2 एस्पेक्ट है इसमें कि एक तो पहले है कि क्लेम किया कि मेरे बच्चे हैं, तो उनका पहचान हम लोग डीएनए सैंपल से कराएंगे, क्योंकि तीनों टेररिस्ट का जो एनकाउंटर मारा गया था उसका डीएनए सैंपल हम लोग लिए थे, हमारे पास है। उनकी फैमिली जो क्लेम करेंगे उसका डीएनए सैंपल हम लोग लेंगे, फिर उसको एफएसएल में हम लोग सेंट्रल लेबोरेटरी में लोग भेजेंगे मैच करने। अगर मैच करना एक आस्पेक्ट अलग है, दूसरा आस्पेक्ट है ये तीनों जो यूथ वहाँ से यहाँ काम कर रहे थे, ये भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के लोकल मिलिटेंट से उनका ताल्लुका तो नहीं था, उसके साथ चलता नहीं था, उनका कॉल डिटेल चेक करेंगे, हर एक टेक्निकल इवेंट्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। जम्मू के मिनी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, जिसमें डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। वहीं जिला उधमपुर के डिग्री कॉलेज में भी स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर उधमपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नागेंद्र सिंह जम्वाल ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उधमपुर जिले के कई उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि इस बार यह कार्यक्रम एलईडी के जरिए दर्शकों को दिखाए जाएंगे। वहीं कश्मीर के शोपियां की जिला पुलिस लाइंस में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त शोपियां डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। देश भर में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं रामबन में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां देखने को मिली। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रधान रविंद्र रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में बीजेपी का विस्तार देखते हुए आतंकी बौखलाए हुए हैं और इसीलिए वे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन हम उन्हें साफ कर देना चाहते हैं कि बीजेपी का विस्तार कश्मीर घाटी में उसी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहेगा और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। देने वाली घटनाएं हुई, विशेषकर कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने निशाना बनाया, ये पाकिस्तानियों की कायरता है। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पहले बांडीपुरा के अंदर वो आतंकवादी हमला किया, जिसमें शेख वसीम बारी साहब और उनके परिवार के लोग शहीद हुए। वहीं पिछले दिनों चाहे कुलगाम के अंदर हमारे सरपंचों को निशाना बनाया गया या बड़गाम के अंदर अब्दुल हमीद नाजर साहब को निशाना बनाया गया, ये पाकिस्तानियों की बौखलाहट है। कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा। आज कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के नाते से वजूद में है, जिससे पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों को तकलीफ हो रही है। साजिश के तौर पर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस साजिश को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी
के विस्तार को कश्मीर घाटी में नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की कोई भी साजिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कश्मीर घाटी में डिमोरलाइज नहीं कर सकती। वहीं रविंद्र रैना का यह भी कहना है कि इस बार जम्मू कश्मीर का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पूरे देश की तरह राज्य में भी एक ही ध्वज फहराया जाएगा और इस अवसर को हम इसे महापर्व की तरह पूरे जम्मू कश्मीर में मनाएंगे। इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इतिहास में यह जम्मू कश्मीर का पहला स्वतंत्रता दिवस होगा जब एकमात्र तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में फहराया जाएगा, जब जम्मू कश्मीर में एक कानून होगा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से झंडा वो नहीं होगा। ये सब करोड़ों जम्मू कश्मीर वासियों के लिए खुशी का पैगाम है और धूमधाम से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जम्मू कश्मीर के हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में और हर घर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन स्थल मिनी स्टेडियम पर परेड के साथ साथ जम्मू शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जम्मू में विभिन्न स्थानों पर नाका लगाकर आने जाने वाले हर शख्स से पूछताछ और वाहनों की तलाशी की जा रही है। जम्मू में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के अवंतीपुरा के बरसू वन क्षेत्र में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी सफलता मिली है। हर एक बार 26 जनवरी को कर्नाटक आता है और मिलिटेंस का प्रेजेंस भी है। हम लोग पूरे मुस्तैद हैं, इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस पर रखे हुए। अगर कहीं मिलिटेंस प्रयास करेगा तो उसको हम लोग पहले स्टेज में रिप्लाई कर लेंगे। वंती पुलिस डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट एरिया में बडरूम में एक मिलिटेंट का हाइडआउट है, जिसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन हम लोग हाइडआउट को बस्ट कर दी। इसमें लगभग 6 से 7 मिनट रहने का जगह था। बहुत सारे सामान मिला, इन्फॉर्मेशन, जो कि 10 तारीख को जब उनकी फैमिली ने पेरू पुलिस पोस्ट पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स को निरस्त किए जाने के विरोध में आज बांडीपुरा में इंजीनियर्स ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि 2004 से लेकर अभी तक करीबन 16 साल तक वे इसी स्कीम के तहत अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे और अचानक सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले से वह सड़क पर आ चुके हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में नए आए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से दरख्वास्त करते हैं और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। ऑर्डर निकाला है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम एक थी, SHG नाम के एक स्कीम थी यहाँ पे, तो उसको रिवोक करना चाहते हैं। लेकिन सर हम गवर्नमेंट से, खासकर हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों कर रहे हो, क्यों हमें मतलब बेरोज़गार कर रहे हो, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम किसी चीज़ के थ्रू अपना रोज़गार यहाँ पे कमाते हैं तो आप क्यों हमसे वो छीनना चाहते हैं। जबकि मैं सर आपको ये कहना चाहूँगा कि इस स्कीम के साथ सर एटलीस्ट पूरे J&K में कम से कम 10 से 15 हज़ार लड़के वापस रिक्वेस्ट करते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं कि आप इस ऑर्डर को, आप इस डिसीजन को वापस ले लो ताकि हम लोगों को सफ़र ना हो। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के नाशरी इलाके में आज वन विभाग द्वारा JK ग्रीन ड्राइव के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। वन विभाग के प्रधान डॉक्टर मोहित ने इस मौके पर पहाड़ी इलाकों में बीज का छिड़काव कर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। दरअसल वन विभाग की कोशिश है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के आसपास के इलाकों को हरा भरा बनाया जाए, जिसको देखते हुए इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। ये आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सीड बॉल्स का हमने इस साल एक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया है। इस सीड बॉल्स में हम ग्रास के सीड्स हैं जैसे स्टीरिया, पेनिकम, इसमें हमारे कोनीफर हैं जैसे चीड़ पाइन है, इसमें हमारे दूसरे मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जैसे डलबर्जिया सिसु है, कुछ ऑर्नामेंटल हैं, लेकिन मेनली हमारे फॉडर स्पीशीज़ हैं। ये सीड बॉल्स हमने वहाँ के लिए रखे हैं जहाँ पर जैसे कोई स्लाइड आया हो, मग डंपिंग साइट हो,
जो मग डंपिंग जहाँ कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पर हम एक्चुअली जाके प्लांटिंग नहीं कर सकते हैं, जो इनएक्सेसिबल साइट्स हैं। और कई साइट्स ऐसी हैं, जैसे ये कंपार्टमेंट वाइज जो बटोत का है, ऊपर ये 2 गांव भी हैं यहाँ पर, और इनका स्लाइड्स ये चला हुआ है, तो इनका भी काफ़ी कंसर्न है कि ये रुकना चाहिए और यहाँ हरा भरा होना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।